साल 2012 में उनके द्वारा किए गए कुल गोल 91 थे, जिसने जर्मन के गर्ड मुलर द्वारा बनाए गए 85 गोल और पेले द्वारा बनाए गए 75 गोल के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। नमस्कार दोस्तों, लियोनेल मेसी फुटबॉलर का जीवन परिचय। लियोनेल मेसी अर्जेंटीना के प्रसिद्ध फुटबॉलर हैं और साथ ही ये टीम के कैप्टन भी हैं। ये आज के समय के सबसे बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक हैं। ये अर्जेंटीना की राष्ट्रीय टीम और FC बार्सिलोना के लिए फील्ड में उतरते हैं। इन्होंने हाल ही में 5 बार गोल्डन शूट जीतकर एक नया रिकॉर्ड कायम किया है, जिसे ये सबसे ज्यादा यूरोपियन गोल्डन शूट जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। साथ ही इन्होंने 4 बार फीफा वर्ल्ड प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब भी जीता। इन्होंने अपने करियर में कई रिकॉर्ड बनाए और तोड़े हैं। लियोनेल मेसी का जन्म रोज़ारियो, अर्जेंटीना के एक वर्किंग क्लास फैमिली में हुआ। इनके फादर जॉर्ज मेसी एक फैक्ट्री में वर्कर थे और उनकी माता सेलिया एक क्लीनर की तरह पार्ट टाइम काम किया करती थी। उनकी एक गर्लफ्रेंड एंटोनिला रोकुजो है, जिससे उनके कई साल संबंध रहे। उनसे उन्हें 2 बच्चे भी हैं, जिनमें से एक थियागो है, इसका जन्म 2 नवंबर 2012 को हुआ, और दूसरा मार्टियो है, इसका जन्म 11 सितंबर 2015 को हुआ। मेसी ने अपनी गर्लफ्रेंड एंटोनिला रोकुजो से कई साल रिलेशन रखने के बाद 2017 को शादी की। इनके दोनों बच्चों का जन्म उनकी शादी से पहले ही हो गया था। लियोनेल मेसी का व्यक्तिगत जीवन। एक बेहतरीन फुटबॉल प्लेयर होने के बावजूद इनकी जीवन शैली प्राइवेट और मामूली है। रोज़ारियो, जो कि उनका अपना शहर है, मेसी यूनिसेफ के लिए एम्बेसडर के रूप में कार्य करते हैं और खुद का चैरिटेबल फाउंडेशन भी चलाते हैं, जो कि बच्चों को एजुकेशन और स्पोर्ट्स के प्रति इंस्पायर्ड कर उनका समर्थन करता है। लियोनेल मेसी की नेटवर्थ। मेसी को कई बार बड़े बजट के साथ अन्य फुटबॉल क्लब्स द्वारा टारगेट किया गया है ताकि वे उनकी ओर से खेले, लेकिन वे बार्सिलोना FC के साथ हमेशा वफादार रहे। वो दुनिया के सबसे ज्यादा भुगतान करने वाले फुटबॉलर्स में से एक हैं। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि सन 2018 में इनका मूल वेतन 16 मिलियन यूरोज है और उनकी नेटवर्थ 110 मिलियन यूरो है। इससे यह पता चलता है कि ग्रेट फुटबॉल प्लेयर क्रिस्टियानो रोनाल्डो और बास्केटबॉल प्लेयर लेब्रॉन जेम्स के बाद मेसी वर्ल्ड के दूसरे सबसे ज्यादा भुगतान वाले सॉकर प्लेयर और तीसरे सबसे ज्यादा भुगतान वाले एथलीट है। इन्हें सबसे अच्छा फुटबॉल प्लेयर माना जाता है और इसके चलते वे कुछ कंपनीज लाइक एडिडास, पेप्सी, EA स्पोर्ट्स और टर्किश एयरवेज के समर्थन के साथ सॉकर कमर्शियल चेहरा बन गए। लियोनेल मेसी का शुरुआती जीवन। लियोनेल ने बहुत कम उम्र में खेलना शुरू कर दिया था और उनकी प्रतिभा खेल में स्पष्ट दिखाई देने लगी। उस समय उनके कोच उनके फादर हुआ करते थे। उन्होंने ही मेसी को फुटबॉल खेलने के लिए प्रेरित किया। हालांकि 11 साल की उम्र में मेसी को ग्रोथ हार्मोन डिफिशियंसी बीमारी का सामना करना पड़ा। उस समय उनकी स्थिति ऐसी थी, उनका विकास अच्छे से नहीं हो पा रहा था, जिसके लिए उन्हें महंगा मेडिकल इलाज करवाने की आवश्यकता पड़ी। इसके साथ ही उन्हें ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन दवाओं का सेवन भी करना पड़ा। बेहद टैलेंटेड प्लेयर होने के बावजूद भी उन्हें उनके लोकल क्लब द्वारा उनके इलाज के लिए भुगतान करने के लिए कोई सहायता नहीं दी गई। मेसी को बार्सिलोना के साथ एक ट्रायल दिया गया और कोच चार्ल्स रेजाक उनसे बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने मेसी को एक पेपर नैपकिन में कॉन्ट्रैक्ट लिखकर ऑफर किया, जिसमें स्पेन में मेसी के इलाज के लिए भुगतान शामिल था। इसके बाद वे अपने फादर के साथ बार्सिलोना चले गए और प्रेस्टिजियस FC बार्सिलोना यूथ अकेडमी का हिस्सा बन गए। लियोनेल मेसी का करियर। मेसी का करियर के साल 2000 में शुरू हुआ, जब वे जूनियर सिस्टम रैंक के लिए खेला करते थे। एक छोटी अवधि के अंदर वे एकमात्र ऐसे प्लेयर बने जिन्होंने 5 अलग अलग टीम्स में खेला। मेसी की रैंक के माध्यम से प्रगति होने लगी और सन 2004 से 5 सीजन में उन्होंने अपनी पहली उपस्थिति दी, जब वे एक लीग गोल स्कोर करने के लिए सबसे कम उम्र के प्लेयर बने। सन 2006 में मेसी दोबारा जीतने वाली टीम का हिस्सा बने, जिसने ला लीगा, स्पेनिश लीग और चैंपियंस लीग दोनों में जीत हासिल की थी। नेक्स्ट सीजन सन 2006 से 7 में केवल 20 वर्ष की उम्र में स्ट्राइकर और बार्सिलोना टीम का एक अनिवार्य हिस्सा बनने के लिए ये लोगों की पहली पसंद बन गए। उन्होंने 26 लीग खेलों में 14 गोल किए। साल 2009 से 10 में मेसी ने सभी कॉम्पिटिशन्स में 47 गोल किए, जो कि बार्सिलोना के लिए रोनाल्डो के रिकॉर्ड के बराबर था। जैसे जैसे सीजन आगे बढ़ता गया, मेसी ने अपने खुद के रिकॉर्ड बनाए और उसे तोड़ना शुरू कर दिया। साल 2012 में उन्होंने कैलेंडर वर्ष में सबसे अधिक गोल किए जाने वाले ऑल टाइम वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया। साल 2012 में उनके द्वारा किए गए कुल गोल 91 थे, जिसने जर्मन के गर्ड मुलर द्वारा बनाए गए 85 गोल और पेले द्वारा बनाए गए 75 गोल के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। साल 2012 के अंत में मेसी को एक अननोन नेम से रशिया की ओर से खेलने के लिए एक आकर्षक प्रस्ताव दिया गया, जिसके लिए उन्हें एक साल में 20 मिलियन यूरोस का वेतन दिया जाना था, जो कि मेसी को वर्ल्ड का सबसे महंगा खिलाड़ी बनाता है। किंतु उन्होंने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया, क्योंकि वे इस बात से अनिश्चित थे कि यदि वे प्रमुख यूरोपियन चैंपियनशिप के लिए खेलते हैं तो रूस
जाने में उन्हें कठिनाई होगी, इसलिए इसके बजाय उन्होंने सन 2018 के अंत तक बार्सिलोना के साथ खेलने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर किए। इंग्लिश प्रीमियर लीग में जाने के बारे में उनसे पूछे जाने पर उन्होंने यह खुलासा किया कि उनमें बार्सिलोना के प्रति कमिटमेंट की भावना है। सन 2013 की शुरुआत में क्लब फुटबॉल में मेसी ने कुल 359 उपस्थितियों में 292 गोल किए और इंटरनेशनल फुटबॉल में 76 उपस्थितियों में 31 गोल किए। लियोनेल मेसी का इंटरनेशनल करियर। मेसी इलाज के लिए जब स्पेन गए तब उन्हें वहां की राष्ट्रीयता प्राप्त थी। सन 2004 में इन्हें स्पेन के अंडर 20 साइड के लिए खेलने का अवसर दिया गया, लेकिन मेसी ने अर्जेंटीना के लिए खेलने का फैसला किया क्योंकि वह उनकी जन्मभूमि है। उन्होंने सन 2005 में फीफा यूथ चैंपियनशिप में अर्जेंटीना को जीत दिलाई। अगस्त 2005 में मेसी ने हंगेरी के खिलाफ खेलकर पूरी तरह से अपने इंटरनेशनल करियर की शुरुआत कर दी। इससे पहले किसी खेल में इन्हें एक खिलाड़ी को कुचलने की वजह से बाहर भेज दिया गया था। यह निर्णय विवादित था क्योंकि मेसी की खेलने की स्टाइल को ध्यान में रखते हुए यह फैसला नहीं लिया गया था। इनके खेलने के तरीके में आमतौर पर साफ और निष्पक्ष खेल की भावना होती है और उन पर इससे पहले कभी भी शायद ही कोई ऐसा आरोप लगाया गया हो। सन 2006 में इन्होंने वर्ल्ड कप में हिस्सा लिया। उस समय वर्ल्ड कप के लिए खेलने वाले अर्जेंटीना के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी थे। सन 2008 में बीजिंग में हुए ओलंपिक खेल में फुटबॉल में अर्जेंटीना के लिए इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। शुरू में बार्सिलोना ने इन्हें खेलने की इजाजत नहीं दी, लेकिन नए कोच पेप गार्डियोला ने इन्हें उसमें शामिल किया। सन 2010 में हुए वर्ल्ड कप में मेसी को 10 नंबर की टी शर्ट दी गई, जिसे पहनकर उन्होंने अर्जेंटीना को क्वार्टर फाइनल में पहुंचने में मदद करने के लिए अच्छे से खेला। लेकिन मेसी के संघर्ष करने के बाद भी क्वार्टर फाइनल में अर्जेंटीना की जर्मनी से निराशजनक रूप से 4-0 से हार हुई। मेसी ने यह कहा कि वे वर्ल्ड कप के फाइनल में खेलने के लिए बेताब हैं। वर्ल्ड कप में मेसी के लिए सफलता उनकी महानता का अंतिम टेस्ट होगा। इसके बाद ये सन 2013 से 14 में वे पेरिस सेंट जर्मेन और एटलेटिको मैड्रिड के खिलाफ मैच में दिखाई दिए। उस समय आर्मस्ट्रिंग समस्या से पीड़ित होने के कारण उन्होंने उन मैचों को बीच में ही छोड़ दिया। उनकी एक के बाद एक लगातार चोटों के चलते उनके करियर पर खतरा पैदा हो गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। सन 2014 से 15 सीजन में उन्होंने अच्छी शुरुआत की। वर्ष के अंत तक उन्होंने कई रिकॉर्ड तोड़े। सन 2014 में उनकी वापसी बेहतरीन साबित हुई। इसमें उनकी एक टीम द्वारा कुल 122 गोल किए गए, जिनमें से मेसी ने अकेले ही 58 गोल किए थे। यह सफलता सन 2016 तक चलती रही। सन 2015 से 16 सीजन में उन्होंने कुल 41 गोल किए और 23 मैचों में सहायता प्रदान की। इस तरह से इन्होंने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर में कई सफलताएं हासिल की। लियोनेल मेसी वर्ल्ड कप 2014। कई आलोचकों द्वारा यह कहा गया है कि वर्ल्ड कप के अलावा मेसी ने बाकी सभी प्रतियोगिताओं में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। सन 2006 और 2010 के वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना क्वार्टर फाइनल में बाहर हो गई थी। इन दिनों ही वर्ल्ड कप में मेसी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं दे पाए। फिर सन 2014 में ब्राजील में हुए वर्ल्ड कप में मेसी को ऊंचे स्तर पर पहुंचने के लिए एक और अवसर मिला। यहाँ उन्होंने अर्जेंटीना को फाइनल तक पहुंचाने के लिए 4 गोल का स्कोर किया, किंतु फाइनल में अर्जेंटीना जर्मनी से 1-0 से हार गया। मेसी को इस टूर्नामेंट के खिलाड़ी के रूप में गोल्डन बॉल देकर सम्मानित किया गया। हालांकि इस निर्णय को पूरी तरह से समर्थन प्राप्त नहीं था और मेसी भी इस टूर्नामेंट में अपने प्रदर्शन से खुश नहीं थे। जून 2016 में इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मैचों से रिटायरमेंट की घोषणा कर दी, क्योंकि पेनल्टी खो देने के बाद अर्जेंटीना को कोपा अमेरिका फाइनल से बाहर कर दिया गया। हालांकि बाद में उन्होंने अपना फैसला बदल दिया और साल 2018 के वर्ल्ड कप का हिस्सा बनने के लिए तैयार हो गए। लियोनेल मेसी गोल स्कोरिंग रिकॉर्ड। लियोनेल मेसी ने हाल ही में एक शानदार फर्स्ट हाफ फ्री किक द्वारा गोल कर अपने करियर का 600 गोल स्कोर किया। इनमें से 539 गोल बार्सिलोना के लिए किए थे और 61 अर्जेंटीना के लिए। अर्जेंटीना के ताकतवर खिलाड़ी के रूप में उन्होंने अपने 14 साल के करियर में कुल 747 खेलों में हिस्सा लिया। मेसी के इस सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन ने उन्हें एक सबसे अच्छा फुटबॉलर होने का खिताब दिलवाया। किसी भी मानकों में मेसी का गोल स्कोरिंग रिकॉर्ड साधारण नहीं है। इनके कुछ गोल स्कोरिंग रिकॉर्ड्स: ला लीगा कंपटीशन में 373 गोल, चैंपियंस लीग में 98 गोल, कोपा डेल रे में 47 गोल, स्पेनिश सुपर कप में 13 गोल, यूरोपियन सुपर कप में 3 गोल, क्लब वर्ल्ड कप 5 गोल्स, कोपा अमेरिका में 8 गोल, वर्ल्ड कप में 5 गोल, वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में 21 गोल और फ्रेंडली 27 गोल। लियोनेल मेसी's अचीवमेंट इन फुटबॉल। इन्होंने अपने प्रदर्शन से दुनिया भर से सराहना इकट्ठी की और उन्हें कई सम्मान और उपलब्धियां हासिल है। मेसी ने 5 बार सन 2009, 2010, 2011, 2012 और 2015 में प्रतिष्ठित बैलन डी ओर का खिताब जीता। मेसी ने कई अवसरों में वर्ष के युवा खिलाड़ी होने का पुरस्कार जीता है। उनमें से कुछ वर्ल्ड सॉकर साल के युवा खिलाड़ी, FIF प्रो वर्ल्ड साल के युवा खिलाड़ी और कोपा अमेरिका टूर्नामेंट के युवा खिलाड़ी हैं। मेसी को साल के सबसे अच्छे खिलाड़ी होने के लिए 20 अवार्ड प्राप्त हुए हैं, जिनमें फीफा वर्ल्ड साल के खिलाड़ी के लिए 1,
वर्ल्ड सॉकर साल के खिलाड़ी के लिए 3, गोलकॉम साल के खिलाड़ी के लिए 2, यूईएफए यूरोप में सबसे अच्छे खिलाड़ी का अवार्ड, यूईएफए क्लब फुटबॉल ऑफ द ईयर के लिए 1, फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप में टूर्नामेंट के खिलाड़ी के लिए 1, ला लीगा साल खिलाड़ी के लिए 3, ला लीगा विदेशी साल के खिलाड़ी के लिए 3 और ला लीगा इबेरो अमेरिकन साल के खिलाड़ी के लिए 5 अवार्ड शामिल हैं। बॉल को गोल करने की उनकी शैली के लिए उन्हें कई अवसरों पर गोल स्कोरर के रूप में सम्मानित किया गया है, जिनमें से कुछ IFFHS वर्ल्ड के सबसे अच्छे एवं टॉप के डिवीजन गोल स्कोरर, IFFHS वर्ल्ड के टॉप गोल स्कोरर और यूईएफए चैंपियन लीग्स में टॉप गोल स्कोरर, फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप में टॉप गोल स्कोरर और कोपा डेल रे टॉप स्कोरर आदि है। सन 2010 से लेकर अब तक मेसी को 5 यूरोपियन गोल्डन शू से सम्मानित किया जा चुका है, जिसके चलते उन्होंने रोनाल्डो का रिकॉर्ड तोड़ दिया। उन्होंने सन 2009 और 2011 में फीफा वर्ल्ड कप में 2 बार गोल्डन बॉल भी जीती है। उन्हें वर्ष 2005 में यूरोपियन गोल्डन बॉय के रूप में टैग किया गया था। लियोनेल मेसी की कंट्रोवर्सी। ये अपने जीवन में कुछ विवादों में घिरे पाए गए हैं, जो कि कुछ इस प्रकार हैं। सन 2013 में सस्पेक्टेड टैक्स चोरी के लिए उनकी जांच की गई थी। सन 2016 में उनका नाम पनामा पेपर्स डाटा लीक में भी दिखाई गया था। इसके अलावा कोपा अमेरिका टूर्नामेंट में बाहर हो जाने के कारण उनके द्वारा की गई इंटरनेशनल फुटबॉल से रिटायरमेंट लेने की घोषणा से भी वे विवादों से घिर गए थे। जुलाई 2016 में जब एक बार्सिलोना की अदालत ने उन्हें और उनके फादर को टैक्स की धोखाधड़ी के लिए 3 मामलों में दोषी करार दिया, तो मेसी को फुटबॉल मैदान से ही हिरासत में ले जाया गया। 4 दिन के मुकदमे के दौरान मेसी और उनके फादर ने यह मानने से इनकार कर दिया कि उन्होंने कोई कानून तोड़ा है और यह दावा किया कि वे किसी भी टैक्स इलीगलिटीज से अनजान थे। हालांकि उन्हें 21 महीने की सजा सुनाई गई थी। स्पेन कानून के तहत यदि 2 साल के अंदर अपराधों को सस्पेंड कर दिया गया तो उन्हें जेल नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए मेसी को 2 मिलियन यूरोस का जुर्माना देना होगा और उनके फादर को 1.5 मिलियन यूरोस का भुगतान करना होगा। इस तरह से वे अपने करियर के दौरान कुछ परेशानियों से भी घिरे थे। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।